इनकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वो प्रकाश जिस वस्तु को हमें देखना है उस वस्तु पे टकराता है, टकरा के वापस हमारी आंखों में आता है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे बल्ब, सूर्य आदि और बहुत से भी हैं। अब अप्रदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे मेज, टेबल, चंद्रमा। ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब प्रकाश कहाँ से आता है? तो प्रकाश स्रोत से आता है। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य हो गया, चांद हो गया, तारा, ये सब क्या है? प्रकाश की प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाई गई है, जैसे बल्ब हो गया, एलईडी हो गया वगैरह सब। अब गाइस हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है तथा दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो यही घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में उस चमकदार तल से टकराकर वापस लौट आती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ए डैश एक दर्पण है और ये प्रकाश का स्रोत है। यहां से एक प्रकाश आई, इसी माध्यम की बात हो रही है, ये इसी माध्यम में प्रकाश चल रही, इसी माध्यम में प्रकाश आई। अब दर्पण के चमकदार तल है जो दर्पण का, इससे टकराकर वापस इसी माध्यम में न वापस आई है। इस माध्यम में तो गई नहीं है, इसी माध्यम में आई है। तो प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यही घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन या रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है तथा चमकदार तल से टकराती है, उसके पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आई है, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब किसी तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन, उसकी प्रकृति जो है, जो परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा है
वो जिस तल से टकराई है या परावर्तित हुई है उसी तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन। किसी पालिशयुक्त या चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ये पहला लेक्चर था, इसमें हम पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, लेकिन पार्ट 2 इसी का आएगा, हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे।